Welcome to our channel Wishki Wines. Don't forget like, subscribe and comments. बुक नेम इज साइकोलॉजी ऑफ मनी। एक मशहूर किताब है जो पैसा, वेल्थ और डिसीजन मेकिंग के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझाती है। साइकोलॉजी ऑफ मनी। वन, वेल्थ वर्स रिचनेस। वेल्थ वो है जो हम अक्यूमुलेट करते हैं, रिचनेस वो है जो हम शो करते हैं। रियल वेल्थ वो होता है जो हम दिखाते नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं। दो, कॉम्पाउंडिंग पावर। टाइम के साथ कॉम्पाउंडिंग का पावर एक्स्ट्रॉर्डनरी होता है। इन्वेस्टमेंट को टाइम दो और वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है। 3, कंट्रोल ऑफ ईगो। ज्यादा स्पेंडिंग का मतलब जरूरी नहीं कि ज्यादा खुशी हो। अपने ईगो को कंट्रोल करना सीखो, अननेसेसरी लग्जरीज से दूर रहो। 4, बिहेवियर वर्सेस नॉलेज। फाइनेंस में सक्सेस सिर्फ नॉलेज से नहीं आता बल्कि बिहेवियर से भी आता है। कंसिस्टेंसी और पेशेंस से वेल्थ बिल्ड होती है। 5, रूम फॉर एरर। ऑलवेज लीव रूम फॉर एरर इन इन्वेस्टमेंट्स। हमेशा किसी भी प्लान में मार्जिन फॉर सेफ्टी रखो। 6, टेल इवेंट्स। फाइनेंस में ज्यादा वेल्थ फ्यू बिग डिसीजंस या टेल इवेंट्स से बनती है। छोटी छोटी गेन्स के साथ कुछ बड़े डिसीजंस तुम्हारी लाइफ चेंज कर देंगे। 7, सेविंग। सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड इनकम। अगर तुम अपने डिजायर्स को कंट्रोल करते हो तो तुम ज्यादा सेव कर सकते हो। 8, लक वर्सेस रिस्क। हर सक्सेस या फेलियर के पीछे कुछ लक और रिस्क होती है। हर बात को अपनी स्ट्रैटेजी मत समझो, कभी कभी लक भी काम करती है। 9, फ्लेक्सिबिलिटी। प्लान करो लेकिन हमेशा फ्लेक्सिबल रहो। फाइनेंशियल प्लानिंग में कभी कभी एडेप्टेबिलिटी जरूरी होती है। 10, एंड्योरेंस। सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। तुम्हें मार्केट के अप डाउन्स में सर्वाइव करना आना चाहिए। 11, पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी जर्नी है जो इंडिविजुअल होती है। हर इंसान के लिए एक यूनिक प्लान होना चाहिए। 12, कंपाउंडिंग का पेशेंस। कंपाउंडिंग का इफेक्ट तभी आता है जब तुम उसे टाइम देते हो। शॉर्ट टर्म में रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करो। 13, ह्यूमिलिटी। कभी कभी तुम गलत हो सकते हो और यह मान लेना चाहिए। हम्बल रहो और सीखते रहो। 14, सिंप्लिसिटी। फाइनेंस में जरूरी नहीं कि सब कुछ कॉम्प्लेक्स हो। सिंपल प्लान्स ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। 15, कंट्रोल योर इमोशंस। मार्केट की वॉलेटिलिटी तुम्हारी इमोशंस के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। पेशेंस और डिसिप्लिन जरूरी है। सो स्टे, पावर ऑफ फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी का मतलब है कम रिसोर्सेज में काम चलाना। ये आगे चल के तुम्हारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में मदद करेगा। 17, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करो और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करो। 18 है, इंसेंटिव्स मैटर। फाइनेंशियल डिसीजंस लोग अक्सर अपने इंसेंटिव्स के हिसाब से लेते हैं, इसलिए इंसेंटिव्स को समझो। 19, मनीज रोल। पैसा तुम्हें फ्रीडम दे सकता है। पैसा सिर्फ कंजम्पशन का जरिया नहीं बल्कि ऑप्शंस का एक्सपेंशन है। 20, अवॉइड एक्सट्रीम डिसीजंस। कभी भी इमोशनल होकर एक्सट्रीम डिसीजंस मत लो, धीरे चलना बेटर है। 21, डेट का समझ। डेट का यूज केयरफुली करो। हाई इंटरेस्ट डेट तुम्हें लॉन्ग टर्म में फंसा सकता है। 22, पर्सपेक्टिव मैटर्स। तुम्हारे डिसीजंस काफी हद तक तुम्हारे पर्सपेक्टिव पे डिपेंडेंट होते हैं। हर इंसान अपनी रियलिटी से डिसीजन लेता है। 23, साइकोलॉजी ओवर मैथ। फाइनेंस सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है बल्कि साइकोलॉजी का गेम है। इमोशनल डिसीजन से बचना चाहिए। क्यों ऐसा बीएस अबवोशो 24, लॉन्ग टर्म सक्सेस। फाइनेंशियल सक्सेस पेशेंस, परसिवियरेंस और कंसिस्टेंसी का रिजल्ट होता है। 25, टाइम इज योर फ्रेंड। टाइम तुम्हारा सबसे बड़ा एलाय है। जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा टाइम का बेनिफिट मिलेगा। बाई वो बो 26, सेफ्टी नेट। हमेशा एक सेफ्टी नेट बनाओ जो टफ टाइम्स में तुम्हें सपोर्ट करे। 27, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। दूसरों से कंपेयर करना तुम्हारी फाइनेंशियल हैप्पीनेस को चुरा सकता है। अपने गोल्स पर ध्यान दो। 28, फोकसिंग ऑन व्हाट मैटर्स। तुम्हारे फाइनेंशियल लाइफ में जो चीजें मैटर करती हैं उन पे ध्यान दो, एक्स्ट्रा नॉइज को इग्नोर करो। 29, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। फाइनेंस में सीखने की जर्नी कभी खत्म नहीं होती। हमेशा नए कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज को समझते रहो। 30, डिफाइन योर इनफ। तुम्हारे लिए इनफ क्या है ये जरूर डिफाइन करो। खुश रहने के लिए हमेशा ज्यादा का पीछा करना जरूरी नहीं। कंक्लूजन,
पैसा और फाइनेंस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि इमोशंस, बिहेवियर और साइकोलॉजी का भी है। अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो और डिसिप्लिन्ड रहो, तो तुम फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।